जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से माइक खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। हे जिनेन्द्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो। हे जिनेन्द्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम, प्रार्थना पे ध्यान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम, प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। अपना मौन खोलिए। अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। ऋषभदेव भगवान की जय। बोलो महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की जय। बोलो परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। देखिए 4-5 दिनों में अपन ने थोड़ी सी अपने द्वारा हो रही अज्ञानता, त्रुटियां, कमियों पर अपन ने ध्यान दिया। कितना सुधार आएगा वो भगवान जाने, है ना। आएगा भी या नहीं आएगा ये भी अपन नहीं जानते हैं। अंदाज अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। तो अंदाज तो अच्छे हैं, अब अंजाम क्या होता है वो देखा जाएगा। तो कल अपनी चर्चा चल रही थी कि अपन ने उदक चंदन भी अपन शुद्ध नहीं बोलते हैं, है? अशुद्ध बोलते। और इतनी आदत पड़ गई है कि वो शुद्ध होता नहीं है, रफ्तार में वही निकलता है ना। उदक चंदन क्या निकलता मुझे, तंदुल। तंदुल नहीं है भाई, उदक चंदन तंडुल पुष्प डुल। डमरू वाला डा, दवात वाला नहीं। समझ आ रहा, गलत ही मुख से निकलता है। क्यों? जिह्वा पर बैठ चुका है बचपन से। और जो जिह्वा पर बैठ जाए उसे निकालना बहुत मुश्किल का काम होता। जैसे तुम्हारे हृदय में तुम्हारा घर परिवार बैठा है, उसे निकालना बहुत मुश्किल का काम है। महाराज दीक्षा तो लेना है, लेकिन क्या करें, थोड़ा मतलब थोड़ा ही तो सत्यानाश है। थोड़ा नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। उसे तुम थोड़ा समझ रहे हो, वो बहुत ज्यादा है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि तंदुल नहीं बोलना है। क्या बोलना है? तंडुल। ता आधा नमोकार का ना, डा डमरू का ऐसा और ला, तंडुल संस्कृत में, है ना। तो उदक माने, उदक यानी तो जानते होगे ना, उदक चंदन। चंदन माने चंदन ही होना चाहिए, रंग नहीं, है ना। हल्दी मल्दी का रंग नहीं, लाल माल रंग नहीं, खाने वाला रंग नहीं, जलेबी का रंग नहीं। क्या होना चाहिए? चंदन। चंदन शीतलता करे, तपत वस्तु परवीन
जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु, चंदन ही हो केसर नहीं। क्या चढ़ाते हो? केसर की गर्म तासीर है, चंदन की और संसार ताप की बात कर रहे हो, केसर चढ़ा रहे हो। केसर तो गर्म होता है। और क्या क्या रहे हो? चंदन शीतलता करे, है ना। वो चढ़ा क्या रहे? केसर गर्मी बहुत करे। तो क्या कहा जा रहा है? चंदन में चंदन ही होना चाहिए, है ना। फिर केसर का क्या करें? केसर गर्म है, चंदन कैसा है? ठंडा है। कपूर, कपूर कैसा है? तो कहा ऐसा करे ठंडा गरम, ज्यादा ठंडा से भी दिमाग खराब हो जाता है, ज्यादा गरम से बोले सबको मिला दो, है ना। चंदन में क्या मिला दो? केसर मिला दो। चंदन केसर गार पढ़ते हो? गौशीर कपूर मिलाए, केसर संग घसो प्रभु भव या ताप। इनको मिला के घिस दो। कपूर भी डाल दो। कपूर नहीं होता तुम्हारी चंदन होता है क्या? केसरी होती बस घिस देते हो। चंदन की लकड़ी कहाँ है? चंदन की लकड़ी हो, केसर हो और कर्पूर, है ना। कर्पूर नहीं है तो वो आपका औषधि है। ये काय की औषधि है? संसार ताप विनाशनाय की औषधियां हैं। चंदन भोजन थोड़ी है ना। क्या है ये? दवाइयां। इनको चढ़ाने से संसार का आताप दूर होता है। तो उदक चंदन तंडुल पुष्प कई। पुष्प कई, कोई पुष्प खई बोल देते, का में डबल मात्रा, पुष्प कई, है ना। और पुष्प कैस चरु, सा आधा सा है ना। श्योतन मदा बिल विलोल कपोल मूल चरु। अपन क्या बोलते? चरु। चरु यानी तो घड़ा होता है। आधा सा जोड़ोगे तब नैवेद्य होगा, वो भी गलत बोलते। राजस्थान में चरु किसको बोलते? चरी चरु घड़े को बोलते। तुम राजस्थानी हो ना, घड़ा बोलते, घड़े को बोलते। घड़ा चढ़ा रहे क्या? आधा सा चरु, चरु चरु सुदीप सो धूप। सुदीप, सुदीप क्या होता है? हैं? सुदीप क्या होते हैं? सुदीप किसे कहते? कंचन थाल कपूर की बाती। कपूर होना चाहिए, बाती होना चाहिए, कंचन सोने का थाल, वह सुदीप होता। सुधूप, लौंग का मुंह तोड़ के मत चढ़ाओ। लौंग का ऐसी दुर्दशा कर रखी है तुमने। तुम स्थापना पे भी लौंग चढ़ाते हो, पुष्प हो गया वो। फिर धूप में भी लौंग का मुंह तोड़ देते ना, उसके बेचारी का हेड तोड़ के मरोड़ के धूपम निर्पामती। और फिर फल में भी चढ़ा देती हो। अब लौंग रो रही है, महाराज हम क्या हैं? हम फूल हैं कि धूप हैं कि फल हैं? क्या हैं हम? फाइनल करो, पंचायत बैठ के निर्णय ले कि लौंग क्या है। लौंग की बहुत दुर्दशा है, कहीं भी बिचारी हर जगह शिफ्ट हो रही। श्रीफल लौंग पढ़ते ना, पूजा में पढ़ते ना, श्रीफल लौंग बादाम सुपारी, पिस्ता बादाम श्रीफल लौंग। देखो रे पूजा, हम तो भूल गए भाई, 30 साल हो गए पूजा छोड़े हुए। क्या लिखा है? हाँ इसमें लिखा ना, पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग
चरणन तुम डिग में ले आया। लवंग लाया ना, तो लौंग को किस में लिया? इसमें फल में। फल से स्थापना करते हो क्या? स्थापना में क्या रख रहे? लवंग, अत्र उतर उतर, है ना। और ये कह रहे हैं वो फल है। और अभी अष्टकर्म दहन आएगा, उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दो। बड़ी स्टाइल से यूं तोड़ लेते हैं, उसका जो मसाला रहता ना बारूद, उसके ऐसे डाल दिया। अष्टकर्म दहन आए धूपम निर्पामति। ये है क्या? सारे प्रतीक तुम्हारे गलत हैं। धूप गंध ले केसु अग्नि संग जारिये, तासु धूप केसु संग अष्ट कर्म वारिये। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा। अग्नि में ही नहीं डालते हो, थाली में चढ़ाते हो। धूप काय में डाली जाती है? सो अग्नि संग वारिये। भगवान को हिंसा नहीं दिख रही, तुम्हें ज्यादा दिख रही है। तुम केवल ज्ञानी, भगवान लेवल ज्ञानी। क्या लिखा है धूप डालने का? अग्निमाहि परिमल दहन चंदनादि गुणलीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु। अग्निमाहि, इतना स्पष्ट तो लिखा है, अग्नि में ही डालना, थाली में नहीं। काय में चढ़ाते धूप? बस कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। अग्नि में क्यों नहीं डालते? कोयला महंगा है। सारी महंगाई तुम्हें मंदिर में ही दिखती है, घर में नहीं दिखती। कोयला क्यों नहीं जलाते? लिखे ना अग्निमाहि परिमल दहन। पूजा में ही बोल रहे, धूप गंध ले केसो अग्नि संग जारिये, तासु धूप केसु संग अष्ट कर्म वारिये। अष्ट कर्म की 8 प्रकार की धूप, अगर तगर मलयागिर चंदन महक जाए। 10 गंधे हो तासन माई, हे प्रभु खेवत हो मिस धूम कर्म जल जाए। तुम पद महकती तुम्हारी धूप थाली में डाली हुई। 10 गंधे हो तासन माई, सारा वातावरण महक जाए तो वह धूप है। बोलो कितने नंबर मिलेंगे? क्यों 0 नंबर के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? बिना करे फेल हो जाओ ना। है ना। अग्नि में क्यों महक जाए। 10 गंध हुताशन माए, 10 दिशाओं में वह गंध फैल जाए। 10 प्रकार की गंध से दशांग धूप। समझ में आ रहा? वह अगर तगर कपूर मलयागिर चंदन केसर, इनसे बनती है धूप। महक जाना चाहिए तुम्हें। तो ये तुम्हारा हिंसा अहिंसा है या आलस्य है? आलसियों को मोक्ष नहीं मिलता, आलसियों को पुण्य का बंध नहीं होता। क्यों नहीं करते हो? सुधूप लिखा है, सु माने जैसी धूप भगवान ने बोली वैसी। सुदीप, दीपक ही होना चाहिए, धूप ही होना चाहिए। ये अष्ट द्रव्य के नाम है इसमें, है ना। धवल मंगल, आगे गा नर गान रवांकुले। इसका मतलब क्या होता है? क्या गाते हुए? धवल मंगल गान रवांकुले। मतलब क्या हुआ इसका? उदक चंदन का अर्थ नहीं मालूम? बच्चे बच्चों को मालूम? हे जिनेन्द्र भगवान, मैं आपकी पूजन करता हूं। बोले किससे करता है? महम यजे का मतलब क्या होता है? अहम यजे, है ना। जिन ग्रहे कल्याण अहम यजे, महम नहीं, अहम यजे।
मैं करता हूँ। क्या कर, यज माने पूजा। क्या करता हूँ? पूजा करता हूँ। बोले किससे करता है? बोले उदक चंदन तंदुल, इससे करता हूँ तुम्हारी पूजा। इनको छोड़ के करोगे क्या? ये जो भाव पूजा आई है महिलाओं के अंदर बड़ी तेजी से, ये तो सब गलत है, उल्लेख ही नहीं है शास्त्रों में। कहाँ से ले आए भाव पूजा? एक डिब्बी ले गई, दो चार लौंग डाल दी, बादाम रख दी, चावल रख दिए, बोले चले पूजा करने। उसी में बिंदी लगी है, गिर रही थी तो अंदर डब्बी में चिपका दी, क्या करें, है ना। उसी में घर की चाबी रख दी, उसी में रास्ते में सब्जी खरीदेंगे तो 50 रुपए रखे हैं, डिब्बी में ही सब रखा है ना। हम देख लेते वो नमोस्तु करने आते क्या क्या रखा है इसकी डिब्बी। उसी में माला रखी है ना। उसी में वो पिन टूट गई साड़ी की तो वो भी रख दी। बोले क्या करें? बोले पूजा की डिब्बी है, धत तेरे पूजा की डिब्बी। सब उसी में रख देते डिब्बी में, चले मंदिर पूजा करने। ये कहाँ लिखा है ऐसा? उल्टा सीधा क्यों कर रहे हो? 0 नंबर मिलेंगे, फेल हो जाओगे। चावल भी गया, मिला भी कुछ नहीं। समझ में आ? चावल और खोके आ गए मंदिर में, माली के लिए चढ़ा गए और क्या पुजारी के लिए, कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। 8 द्रव्य पूजा, भाव पूजा का वर्णन कहाँ है शास्त्रों में? कौन से ग्रंथ से उठा लाए भाव पूजा? ले गई डिब्बी, जलम निर्पांति सा, उसमें भी चावल, अक्षतम निर्पांति, उसमें भी चावल, धूपम निर्पांति, उसमें, वो डिब्बी में सब हो गया पूरा संसार तुम्हारा। ना जल है, ना चंदन है, ना अक्षत है। चौके में जाओ, जल ही गायब है। तो हम भी इशारा कर घुमा दे, भाई क्यों लगी, जब है ही नहीं तो उदक चंदन ही कर दे, क्या करें, हो गई पूजा, क्या करें। इनसे कोई फल मिलने वाला, समझ में आ रहा, कुछ नहीं मिलेगा, सब 0 हो जाएगा। पूजा करी जिंदगी भर, मिला कुछ भी नहीं। जल होना चाहिए, चंदन होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए, नैवेद्य होना चाहिए। भाव पूजा, द्रव्य पूजा का क्या मतलब होता है? जो द्रव्य चढ़ा रहे हो उसमें भाव लगाना भाव पूजा है। वो द्रव्य चढ़ा रहे, भाव नहीं लग रहे, तो वो द्रव्य पूजा है। इसको नहीं बोला कि द्रव्य हटा के भाव पूजा, वो पूजा ही नहीं है, पूजा का नंबर ही नहीं उसमें। तो एक बात बताओ, डॉक्टर बनना है तो थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिकल भी करना पड़ेंगे कि नहीं? तो प्रैक्टिकल चीज तो तुमने हटा दी और अकेली थ्योरी गा रहे हो, है ना। वही चावल ही 8 द्रव्य बन गया तुम्हारा। तो एक घर में जाना, एक काम करना, पतिदेव भोजन करने को बैठे तो 1 चम्मच चावल रखना, कहना यही है बाबर फैनी गोजा आदि घृत में ले। ये क्या बना? बोले यही है, यही बाबर है, ये फैनी है, यही गोजा है, यही दाल है, यही सब्जी, यही रायता, यही लिस्ट पढ़ते जाना। वो रखना अकेला चावल, क्या करेगा? वो जो थाली है ना, वो सुदर्शन चक्र बन जाएगी। ये क्या है, क्या नाटक, क्या पागल दिमाग खराब है क्या तेरा? होगा कि नहीं? आज घर में प्रैक्टिकल करना, कहना हे स्वामी लीजिए आर्यपुत्र भोजन करिए। बोले कहाँ से सीख के आई? बोली महाराज ने सिखाया है कि अकेला चावल रख दो बना के, कहना यही सब कुछ है, मान लो ना। मानने में क्या है? वो नहीं, तुम मान लो, लेकिन वो नहीं मानेगा। मानेगा क्या? 8 द्रव्य। देखो पहले के जमाने में खाट होती थी, काय पे सोता था आदमी? खाट जानते हो? भले शहर में जानते, क्या बोलते तुम्हारे यहां? खटिया है ना, जानते हो कि नहीं? आदमी तो जाने, उनकी तो इनने खड़ी कर दी ना खटिया, ये तो जानेंगे। शादी के बाद ही खटिया खड़ी हो गई, खटिया खड़ी बिस्तर गोल, है ना। पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, जब से तुम्हारे फिक्स बेड आए हैं ना, तब से बीमारियां शुरू हो गई।
पहले खाट होते थे, सोने के बाद उठा के रख देते थे। हमेशा बिस्तर कहाँ बिछे रहते हैं? अस्पताल में। घर को क्या बना दिया? वो कह रहे वास्तु है। क्या बना दिया? 24 घंटे गद्दे बिछे, उठते ही नहीं है वो। और ऐसे मोटे मोटे, फिर बैक पेन होगा, फिर कमर में घुटने में दर्द होगा, फिर नीचे नहीं बैठ पाओगे। कुर्सी चाहिए, है ना? चाहिए कि नहीं? किसकी वजह से? खटिया खड़ी करो, और करो खटिया खड़ी, बिस्तर गोल। जब से तुम्हारे घरों में बेड हैं, सबसे ज्यादा पैसा मेडिकल में तुम्हारा खर्च हो रहा है। ये बीमारी, वो बीमारी, ये कष्ट, ये दुख, क्यों? 24 घंटे तुम पलंग बिछाकर बीमारी को निमंत्रण देते हो, आओ मेरे घर में, हे स्वामी बीमारी पधारो पधारो, स्वागत है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये फैशन आ गए ना, नए नए घर बन रहे हैं, बेड फिक्स, बीमारी फिक्स, है ना? पहले के लोग नहीं होते थे इतने बीमार। अरे आज से 30 साल पहले जानते नहीं थे कैंसर क्या होता, जानते नहीं थे क्या बीमारियां, कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बीमारियां आके चली जाती थी, ना ब्लड टेस्ट होता था। आजकल तो सारा टेस्ट मशीनें कर देती, डॉक्टर करता क्या है? पहले तो वैद्य होते थे, नाड़ी देख के बताते थे ये प्रॉब्लम है। अब तो डॉक्टर तुमसे ही पूछ लेता है, बताओ प्रॉब्लम क्या है। अब डॉक्टर तू है या हम हैं? तू क्या बता रहा है? एक काम करो, जाओ ब्लड टेस्ट कर लो, शुगर टेस्ट कर लो, जाकर यूरिन टेस्ट कर लो, ये टेस्ट कर लो, वो टेस्ट कर लो, पता चला लास्ट में कुछ टेस्ट ही नहीं बचा, हर चीज नॉर्मल। इतने खून अपने बुजुर्ग लोग निकलवाते थे, तुम्हारे यहाँ तो आए दिन निकलते, है ना? पहले कहाँ होते थे बीमार? बहुत कम होते थे। सुना नहीं था क्या कैंसर होता है, क्या ट्यूमर होता है, जानते नहीं थे बुजुर्ग। समझ में आ रहा? जीवन शैली ऐसी थी, अब तुमने जीवन शैली ऐसी बना ली। ये घुटने खराब क्यों हो रहे हैं? ये घरों में जो टाइल लग रहे हैं, ग्रेनाइट लग रहा है, ये घुटने खराब करते हैं। पहले लीपन होता था, कभी बुजुर्ग का हमने नहीं सुना था कि घुटना खराब हो, फटाफट चलते थे। अब तो जवान जवान के घुटने खराब, ऐसे चल रहे बिल्कुल लंगड़े लूले। और भगवान भी नहीं सुन रहा, अंधा देखे लंगड़ा गाए। लंगड़ा पर्वत पे चढ़ जाए, वो मंदिर नहीं चढ़ पा रहा, पर्वत पे क्या चढ़ेगा? समझ में आना? ये जीवन शैली जो हमने नाश की, ये पक्की रोड, इनसे घुटने साधुओं के भी खराब हो रहे। बिहार करते हैं, पक्की रोड है, घिसते हैं घुटने। समझ आ? कच्ची रोडों पे नहीं घिसते। समझ आ रहा है? क्या तुम्हें जैसा जीना जियो, हम तो भगवान की बात करें, तुम जानो तुम्हारा मकान जाने, है ना? अपने को क्या करना? तो अपने का तो मूल बात क्या है कि जो लिखा है कि 8 द्रव्य ही होने। तो जो खाट होती थी उसमें कितनी लकड़ी होती थी? 4। अर्थी की नहीं पूछ रहा हूं तुम्हें यार, अरुण जी पाटनी, तुम हम खाट पूछ रहे हो, अर्थी की परिभाषा बता। अर्थी में 4 कंधे हैं, खाट में कितनी लकड़ी है? 4 पटली, 4 पैर, है ना? कितनी हो गई? एक काम करना, एक निकाल देना, कोई भी जो तुम्हारी च्वाइस हो, फिर सोना। क्या होगा? अरे एक कोई सी भी, कहीं की भी निकाल दो, 7 की बना लो, क्या होगा? सो पाओगे उस पे? बोलो। एक कोई भी लकड़ी निकाली तो खाट का ठाट बिगड़ जाएगा, है ना? एक लकड़ी निकालने से खाट, 8 काठ की खाट, है ना? 8 काठ की खाट, उसमें से एक निकाल दो तुम बिगड़ जाएगा ठाट। वैसे ही जैसे एक लकड़ी निकालने से खाट का ठाट बिगड़ जाता है, वैसे एक द्रव्य निकालने से पूजन का ठाट बिगड़ जाता है। समझ में आ रहा? 8 द्रव्य ही होने का, कम नहीं, ना अधिक, 9वां भी नहीं और 7 भी नहीं। कितने होना चाहिए? 8। क्यों? कर्म कितने हैं? 8। 8 में यदि एक का भी नाश नहीं हुआ तो मोक्ष नहीं होगा, 8 का नाश करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो कितनी द्रव्य होना चाहिए पूजन में?
कितनी है तुम्हारे यहाँ? जरा देखना वो डिब्बी में, कुछ नहीं है। ले गई रुमाल में पोटली बांधी, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे भगवान पे एहसान कर रहे हैं क्या? 8 द्रव्य पूरी सजी हुई होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो लौंग क्या है? बेचारी वहीं खड़ी रो रही है अभी भी कि हम हैं क्या महाराज, फैसला करो। हम फल हैं कि धूप हैं कि पुष्प हैं, हमारा डिसीजन दो। मैंने कहा लौंग देवी, लौंग माता, मैं तो तुझे चढ़ाता नहीं, इनसे पूछो ये चढ़ाते हैं। तो सकल समाज आज बैठी है, लौंग का फैसला करना है कि लौंग है क्या। बेचारी हर जगह घुस रही है। क्या करें? क्या लौंग पुष्प है? पुष्प किसे कहते हैं? भ्रमर जासे आधीन, जिस पे भौरे मंडराते हैं वो लौंग पे भौरा मक्खी नहीं बैठती, भौरा तो छोड़ो। लौंग पे कौन जाता है? कोई तितली भौरे फूल पे जाते हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि लौंग पुष्प तो नहीं है ना? अब क्या करें? अब लौंग फल है, फल किसे कहते हैं? देखो रे पूजा में फल किसे कहते हैं? लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करतार हैं, मुँह पे न उपमा जाय वर्णी, सकल फल गुण सार है। लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करतार हैं, किसे कहते हैं फल? लोचन सुरसना, 3 चीज, लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के कर। ये जो फल होता है ना, आंखों को बड़ा अच्छा लगता है। लौंग कलूटी अच्छी लगती, काली कलूटी, आंखें तृप्त हो जाती हैं उसको देख करके। लौंग देख के खाने की नीयत लगती है। बोलो, ये फल की परिभाषा देखो। लोचन सुरस, मुंह में पानी आ जाए, लौंग देख के पानी आता है। ज्यादा खा लो तो आंखों में आता है ना? है क्या? बोलो। लोचन सुरसना घ्राण, फलों की सुगंध आ जाती है, उत्साह के करतार हैं, उत्साहित हो जाता है मन। आहा हा, फल कितना सुंदर देखने में है, उसकी सुगंध, उसके देख के मुंह में पानी आ जाए, वह होता है फल। अभी तीनों लक्षण तुम्हारी लौंग में है क्या? फिर कैसे चढ़ा दी? अब बोलो, ना तो वो फूल है ना वो धूप। धूप है क्या? मलयागिरी चंदन सा, ये मलयागिरी आदि हैं, अष्ट धूप हैं। अगर तगर धूप, ये कंकुल और ये सुगंधित द्रव्यों से मिलके धूप बनती है। उसमें लौंग क्या करेगी बेचारी? बेचारी लौंग तो तुम्हारी जात से ही बाहर हो गई। 8 द्रव्य, 8 द्रव्य में आउट हो गई लौंग। पुष्पांजलि छिपे, क्या लौंग पुष्प है? स्थापना काय से? फूलों से, है ना? चलो स्थापना फूल नहीं है तो स्थापना निक्षेप से लौंग को फूल मान लो, लेकिन है नहीं। तो फिर ये लौंग चढ़ाने का क्यों लिखा? पिस्तावाराम श्रीफलम। कौन सी लौंग लिखा? गुच्छे, जो पेड़ से तोड़ी गई, ये सूखी नहीं, उसमें रस है।
है ना, गीली बादाम, सूखी बादाम। सूखी बादाम को फल नहीं कहते, सूखी सुपारी को फल नहीं कहते, बीज हैं ये। तीन चीज। अच्छा साइंस पढ़ी, बॉटनी तो पढ़ी होगी ना, वनस्पति विज्ञान नहीं पढ़ी? किसी भी चीज की तीन अवस्था होती है ना, फूल, फल, बीज। कितनी अवस्था? फूल क्या बनता है? फल बनता। फल से क्या बनता है? बीज। तो ये सूखी बादाम कौन सी अवस्था है? बीज चढ़ाने का कहां लिखा है? बीजम निरपांति स्वाहा है क्या? तो क्यों चढ़ाते? देखो ये तो जनरल नॉलेज की बात है ना, कि फूल क्या बनता है? फल बन, वही फल आगे जाके क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। तो फूल अवस्था कब है? जब वो फल नहीं है ना? जब वो फल नहीं है तब वो क्या है? फूल। जब वो फल बन गया तो फूल नहीं है ना? और जब वह फूल नहीं है तो अभी बीज भी नहीं है, लेकिन जब फल जब सूख जाता है तो बीज बन जाता है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? हरा फल बोगे तो उगेगा क्या? बोलो। हरा एप्पल लगा दो, उग जाएगा, लेकिन उसका सूखा बीज लगा दो तो उग जाएगा। तो बीज में जन्म लेने की संभावना है, फल में नहीं है। पागलो, फल को हिंसा बोलते हो और बीज को अहिंसा बोलते हो, जिसमें जन्म होना है अभी। जन्म काय से होता है? बीज से होता है कि फल से होता है? बोलो। तो बीज को तो कह रहे कि अहिंसा है, और जिस फल से कुछ पैदा ही नहीं होना है वो हिंसा है। कैसा तुम्हारा विज्ञान है? सूखे फल चढ़ाओ, सूखे फल चढ़ाओ। सूखे तो योनि स्थान है, इनमें अभी जन्म होगा। हरा वाला योनि स्थान नहीं है, उसमें वो सड़ जाएगा लेकिन किसी को जन्म नहीं देगा, अजन्मा है वो। बोलो पाटनी जी। गलत बोल रहे तो बोलो, थोड़े बहुत हम भी स्कूल गए हैं, है ना? फूल, फल, बीज तीनों में जब तक आप अंतर नहीं समझेंगे तब तक पूजा ऐसे ही गड़बड़ होती रहेगी। समझ में आ रहा? हरी सुपारी के गुच्छे चढ़ाए भरत जी महाराज ने भगवान के समोसण में, इस सूखे पत्थर जैसी नहीं चढ़ाए जो मसाला गुटका बनता है। लिखा है आदि पुराण में, चक्रवर्ती भरत जी महाराज चले ऋषभदेव के समोसण में दर्शन करने। हरी सुपारियों के गुच्छे, हरी में अभी रस है, हरी बादाम, उसमें हरी बादाम अलग है, सूखी बादाम तिलहन है, वो फल नहीं है। हरी बादाम से तेल नहीं निकलता है, हरी बादाम से नई बादाम का जन्म नहीं होता है, लेकिन सूखी बादाम से नई बादाम का जन्म हो जाता है। अजन्मयी चीज चढ़ाना है कि जन्म वाली? चावल से चावल पैदा नहीं होता, धान से पैदा होता। समझ में आ रहा? धान का छिलका हट गया तो चावल सड़ जाएगा लेकिन पैदा नहीं होगा। तो पूजा अपन काय के लिए कर रहे? जन्म के लिए या अजन्म के लिए? तो हरे फल सब अजन्म है। अब कहते वो मत चढ़ाओ। बोलो भैया बोलो, हम गलत बोल रहे तो अभी खड़े होकर टोक दो, हम सुधार लेंगे। तुम मत सुधरो, हम सुधर जाएंगे। बोल, अजन्मा कौन होता है? गेहूं चढ़ाने को बोला क्या? नहीं, गेहूं से जन्म होता है, चावल से नहीं। इसलिए अक्षत का उपयोग ज्यादा होता है पूजन में, है ना? कोई गेहूं चढ़ाता है, क्यों? गेहूं अंकुरित हो जाता है, चावल वर्षों भी रखा रहे तो अंकुरित नहीं होगा, वो अजन्मा है। समझ में आ रहा? फल हरा वाला कभी अंकुरित नहीं होगा, जब भी होगा सूखा बीज ही अंकुरित होगा। है? मगज खराब है। बोली बादाम का मगज में इनका मगज खराब है। अच्छा, उसको बादाम का जो मगज है, मगज यानी सूखी गिरी, वो बीज है कि फल है? तो बीज चढ़ाने का कहां बोला? बीजम निरपांति स्वाहा कहां बोला? अब तो फिर वही बात
फिर वही बात शुरू होगी। आजकल क्या चल रहा हमें मतलब नहीं, इसमें क्या लिखा हम तो वो बता रहे, तुमको जो चढ़ाना चढ़ाओ, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, जैन धर्म जबरदस्ती वाला नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि आज से तुम वो मत चढ़ाओ। आज सुबह पूजा की, हमने कहा तुम्हारा जो चल रहा चलने दो, हमारे कारण डिस्टर्ब मत करो, हम तो तुम्हारी खोपड़ी में कुछ डाल रहे हैं। हम तो ये बता रहे कि इसमें ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। अब तुमको मानना हो तो ठीक है, नहीं मानना है तुम जानो, तुमको जो चढ़ाना चढ़ाओ। हम क्या, हमें तो कुछ चढ़ाना नहीं, देखो न हमें हरा ना सूखा ना नीला ना पीला, हमें चढ़ाना ही नहीं है। हम तुम्हारे लफड़े में क्यों पड़ रहे फालतू के? हम तो केवल जो आगम में लिखा है, या फिर ये समझो जैसा हमें समझ आ रहा है, तुम्हारी समझ ज्यादा हो तो तुम करो भाई। हमको तो ऐसे ही समझ में आ रहा कि बीज है, वो किसी भी पूजा में बीजम निरपामति स्वाहा लिखा ही नहीं। दो चीज तो लिखी, फल और फूल, वो दो ही तुम चढ़ाते नहीं। और जो नहीं लिखा है वो चढ़ा रहे, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। बोलो, पूछो पूछो, जिसको ये पूछना, डरो नहीं, हम कोई पुलिस वाले थोड़ी हैं। पूछो जो भी दिमाग में आ रहा। बोलो। एक अच्छा प्रश्न, ये नहीं चढ़ा वो नहीं, हम चढ़ाएं क्या? तुम ही चढ़ जाओ। अरे जो लिखा है वो चढ़ाओ, जो नहीं लिखा वो तुम जानो। हम ये नहीं कह रहे मत चढ़ाओ, चढ़ा तुमको चढ़ाना। लेकिन एक बात बताओ, परिभाषाएं देखो, मैं आपको केवल परिभाषा बता रहा हूं कि दाल दलहन है ना, ये सब जन्म ले सकती हैं, समझ में आ रहा है। फल जितने भी ऑयली हैं, काजू किशमिश बादाम, ये सब ऑयल निकलता, इसको तिलहन बोलते हैं। लौंग से क्या निकलता है? तिलहन हुआ ना। तेल चढ़ाने का क्यों शनिचर लगे हो? आपको इतना तो मालूम है दलहन क्या होता है, तिलहन क्या होता है? नहीं मालूम। फूल क्या होता है, फल क्या होता है, बीज क्या होता है? अब आप यदि सारे ड्राई फ्रूट्स को फल बोलोगे तो मैं पूछूंगा इनका बीज क्या होता है? फिर क्या हो, गिर पड़े क्या? ज्यादा सच भी समझ लो तो गिर जाते है ना। यदि आप कहोगे कि भाई ये सब फल हैं, तो फिर इनका बीज क्या? मैं कहूंगा भाई बादाम का बीज देना, क्या दोगे? अब बीज का और अलग से बीज बनाओगे क्या? बोलो, उत्तर दो भाई। फूल, तीन चीज याद रखो, फूल फल बीज, समझ में आ रहा? बीज के बाद क्या है? अब कुछ नहीं। चढ़ाने को दो अवस्था बोली है, फूल और फल, और तुम तीसरी में जा रहे हो, दो को एक तरफ फेंक रहे, तीसरी में क्यों जा रहे? बीज का तो उल्लेख ही नहीं किसी भी पंथ में, कोई सा भी पंथ हो, बीज चढ़ाने का कहां बोला? बीज से जन्म होता है ना, जिससे जन्म होता है। मैं तो अजन्म के लिए चढ़ा रहा हूं, जन्म के लिए थोड़ी चढ़ा रहा हूं। महावीर जी ठोले, गलत बोल रहा हूं क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। नहीं, हम कुछ नहीं कह, देखो भाई, हम बहुत निवेदन कर रहे हैं, हमको कोई पंथन से मतलब नहीं है। मेरे 13 पंथी भी भक्त हैं, 20 पंथी भी भक्त हैं, मुझे पंथी अंथी से मतलब नहीं है। मैं तो कह रहा हूं इसमें ऐसा लिखा है, अब तुम जानो तुमको क्या करना है ना। हम कोई 13 पंथ के विरोधी थोड़ी हैं, हम खुद ही जन्मजात 13 पंथी। हम बुंदेलखंड, हमारे यहाँ तो सब 13 ही पंथ है, 20 थोड़ी। फल नहीं मिलते बाजार में, यानी देखो सस्ता नहीं मिलता, महंगा इनको मिल जाता है। यानी तुमको सूखा तो मिल जाएगा बाजार में, वही फल नहीं मिलेंगे है?
अब एक बात बताओ, तुमसे नहीं होता तो भगवान जी नियम बदल दें? देखो, उसके लिए तो भगवान ने लिखा जो तुम्हें करना सो करो, है ना, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और हम कह भी नहीं रहे कि वो मत चढ़ाओ, चढ़ाओ। किसमिस, मिस, मिस करो उसको, है ना। देखो, आप उसको फ्रूट्स बोलते हो या ड्राई फ्रूट्स बोलते हो? ड्राई क्यों लगाया जब वो फल है? तो ड्राई क्यों लगाया, ये बताओ, है? तो इसका तुम भी मान रहे हो कि ये फल नहीं है, कैसा है? तुम कहां मान रहे फल? तुम तो सूखा बोल रहे हैं ना साथ में। इसका मतलब तो सूखा फल निरपामति स्वाहा कहां लिखा है? बोला है कि ओम ह्रीं पार्श्वनाथ सूखा फल निरपामति स्वाहा? कहां बोला? बोला है कि सूखा फल? खुद ही सूखे जा रहे हो, सूखा चढ़ाए जा रहे हैं। हमने तो ये नहीं पढ़ा, खारिकादि चिरे भटादि रत्न थाल में भरो, है ना। खारिक, खारिक का क्या करें? खारक बीज नहीं है, उसके अंदर इतना लंबा बीज है ना। ये सब विज्ञान की खोज की चीजें हैं, समझ में आ रहा? ऐसा नहीं कि उनको नहीं चढ़ा सकते, चढ़ा सकते हो, विरोध नहीं है कि आप सूखा नहीं चढ़ाओ, चढ़ाओ, लेकिन हरे वालों को नरक मत भेजो, ये कहना चाहते हैं। समझ में आ रहा? चढ़ाओ ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। स्थापना निक्षेप से वो भी चलते हैं, है ना। जब स्थापना निक्षेप से भगवान है, स्थापना निक्षेप से सब कुछ है, वो भी चल सकता है। हम इतना कह रहे हैं, इन बातों को लेकर ये मत बोलो कि जो फूल फल चढ़ाता है वो नरक जाएगा, ये मत बोलो। ये इससे हमको दिक्कत है, बाकी हमें कोई दिक्कत है ना। ये फूल चढ़ा रहे, फल चढ़ा रहे थे, नरक जाएंगे, ये मिथ्या दृष्टि है, इनका कल्याण नहीं होगा, ये भ्रष्ट हैं, ये मत बोलो। तुम अपनी बीवी कैसी भी रखो, पड़ोसिन खराब है, ये मत, इससे झगड़ा हो जाएगा। कैसी भी रख, हमको क्या लेना देना तुमसे। पड़ोस की बीवी को गाली दोगे तो फिर मारपीट होगी। नहीं यार, इन्हें नरक मत भेजो यार, जो पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत, ये नरक जाएंगे। ये शब्द गलत है। अनंत काल तक भटकेंगे, ये निगोद में जाएंगे, ये नरक में जाएंगे, ये मिथ्या दृष्टि, ये पापी, ये हत्यारे, ये हिंसक, ये बोलने को मंदिर आते हो क्या? ये गालियां बक रहे तुम फूल चढ़ाने वालों को, फल चढ़ाने वालों को, क्यों बक रहे गाली? भाई गाली देने का नाम है कि धर्म है? ये बोलो ना, तुझे जो चढ़ाना चढ़ा, इसे जो चढ़ाना चढ़ा, अरे तू भी स्वर्ग चल और हम भी स्वर्ग चले, तेरा भी मोक्ष और मेरा भी मोक्ष। ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? बोलते सुखी रहे सब जीव जगत के, 20 पंथी सब मर जावे। ये क्या है भैया? ये सब नरक चले जावे। तो तुम बोल क्या रहे यार? सोचो तो कि ये भ्रष्ट है, ये नरक जाएंगे, बेकार है, सही नहीं है, ये ऐसा क्यों बोलते? क्या बोलना चाहिए? तुम भी मोक्ष चलो और हम भी मोक्ष चले। समझ में आ रहा? तुम्हारा भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, है। हम इन भगवान को नमस्कार ही नहीं करेंगे, बोले क्यों फूल रखा? अरे तुम्हें काहे को सूल चुभ रहा है? रखा रहने दो ना। हम एक बात बताएं, हमारे ये विषय नहीं होते हैं, लेकिन औरंगाबाद में पहली बार हो रहे हैं, हम कभी इन विषयों पे बोलते नहीं। एक महाराज थे हमारे साथ ग्वालियर में, हम चंपाबाग मंदिर गए, तो चंपाबाग का मंदिर विश्वपंथी मंदिर, हम गए दर्शन करने के लिए भगवान के एक महाराज दरवाजे से लौटे आए, दूसरे संघ के थे, बोले हम नहीं करेंगे दर्शन। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया?
बोले फूल चढ़ा है। हम कहा कहाँ चढ़ा है? बोले वो पैरों में। अरे मैंने कहा पागल, एक फूल के कारण तो 3 लोकनाथ के दर्शन नहीं कर रहा है। भगवान के काय के लिए एक फूल के कारण। मैंने कहा देख, मैं आया था मंदिर, मुझे 3 लोक के नाथ दिखे, मैं भक्त बन के आया, तू भौरा बन के आया, तुझे फूल दिखा। भौरे की दृष्टि, तुझे इतना बड़ा 5 फीट का भगवान नहीं दिखा मूर्ति, वो इतना सा फूल दिखाई दे रहा है। कैसे कैसे आदमी की सोच है, कैसे कैसे विचार बना रखे। अरे जहां फूल नहीं रखा है, मेरा भगवान फूल में रहे या बिना फूल के रहे, मेरा भगवान मंदिर में रहे या वेदी पर रहे, मेरा भगवान घर में रहे या जिनालय में रहे या तीर्थ में रहे, किसी भी कीमत पर दुनिया की कोई भी वस्तु मेरे भगवान को, भगवत्ता को नष्ट नहीं कर सकती है। वो हमेशा ही भगवान था, है और रहेगा, और उसकी वंदना मैं मरते दम तक करूंगा, चाहे प्राण निकल जाए, चाहे कुछ भी हो। स्त्री अभिषेक करे तो मेरा भगवान भ्रष्ट नहीं होता, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी। हम क्या कर सकते? भगवान कैसे भ्रष्ट हो जाएगा? मेरा भगवान तो भगवान है, हर परिस्थिति में भगवान है। मैंने कहा तुम फूल में घबरा रहे महाराज, मैंने कहा एक बात ध्यान रखो, मैं तो गर्भ में बैठे वाले को भी भगवान कहता हूं, मैं तो जन्म वाले को भी भगवान कहता हूं, मैं तो मोक्ष वाले को भी भगवान कहता हूं, और जो अभी भगवान नहीं बने हैं उन्हें भी मैं भगवान कहता हूं। तब तो अर्घ चढ़ाता हूं भविष्य काल की 24। अभी भगवान कहां बने हैं? ध्यान रखना, दृष्टि किस पे? भगवत्ता पे दृष्टि रखो। क्यों समाजों को लड़ा रहे, भिड़ा रहे फालतू की बातें करके? और फिर बात ही करना है तो फिर कर लो। फिर बताओ इनकी परिभाषा क्या होती है? समझ में आ? ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल को ऐसे भी लोग यहां आएंगे जो तुम्हारे दिमाग को खराब करेंगे। मुझे कोई मतलब, तुम सूखा बादाम चढ़ाओ, हरा चढ़ाओ, नीला चढ़ाओ, पीला चढ़ाओ, गीला चढ़ाओ, जो चढ़ाना चढ़ाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ऐसी खोपड़ी आएंगी, अपनी बुद्ध श्रद्धा को बदलना मत। समझ में आ? उनसे कहना भाई तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, जो हमारा है चल। देखो हमने भी तुमको इतना समझाया, लेकिन आज पूजन करे तो हमने क्या बोला कि भाई तुम्हारा जो चल, मेरी वजह से डिस्टर्ब मत हो, तुम्हारे भाव उसमें लग रहे करो। समझ में आ? हम क्यों डिस्टर्ब करें? नहीं तो कल बोलो पुलक सागर आए, वो चंदा प्रभु की पूजा बंद करा गए, और ये स्थापना बंद गई। वो लफड़ा अपन फालतू का इल्जाम अपने सिर पर नहीं लेते, है ना? तुमको जो करना है करो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इसको भी थोड़ा बुद्धि में धरो। इससे क्या होगा? राग द्वेष नहीं होंगे। समझ में आ? क्लियर हो रही बात? जिसको चढ़ाना चढ़ा, नहीं चढ़ाना मत चढ़ा। कोई जबरदस्ती ठेकेदारी है क्या? धर्म जबरदस्ती का होता है क्या? धर्म जबरदस्ती का नहीं होता, दिल से करो तो जबरदस्त होता है। जबरदस्ती का धर्म नहीं होता, दिल से करो। जबरदस्त धर्म है अपना, तो जबरदस्ती का थोड़ी है। इतना अच्छा धर्म दुनिया में मिलने ही वाला नहीं। लेकिन ये अलग अलग संगोष्ठी करना, अलग अलग बिठाना, अलग अलग समाज को तोड़ना, तुम्हारा मंदिर इधर, उसका मंदिर इधर, हम उसमें दर्शन नहीं करें, हम उसमें ये फालतू बातें क्यों कर रहे? बेकार की बातें क्यों करते? ये महाराज आए तो ठीक है, वो महाराज भी ब्रांडेड चाहिए। एक आए तो उनके पीछे कोई नहीं, एक आए तो भीड़ भाड़ भग रही। ऐसा क्यों? ऐसा मत करो। किसी भी पंथ का साधु आए, पीछे कमंडल धारी है, हमको उसकी वंदना करना है, पूजा करना, अर्चना करना है। जैसा वो कराए वैसे ही कर दो। वो कहे फूल मत चढ़ा, महाराज नहीं चढ़ा रहे, ले पीला चावल, खुश रहो तुम। समझ में आ? समझ में? तुम मन खराब करके मत जाओ हमारे यहाँ से, है ना? कितनी देर को आएगा साधु तुम्हारे यहाँ? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, है ना? तो हे महाराज तुम दुखी मत जाओ। कोई माता जी कहती मेरी पूजा मत कर, मत करो यार। जो कहती कर दो तो कर दो, अपने बाप का जाता क्या? तुम रोटी खा लो मेरी माता, है ना? अभी चलो ना, हारिका की पूजा नहीं करो, एक जगह कह रहे करो। तुमको तो, तुम जैन हो, वो तुम्हारी साध्वी है, अब तुम्हें तो आहार देना है। वो कह रही मत करो तो मत करो, तो वो कह रही कि पूजा करो तो कर दो। हे माता, करा ले तो सुखी रहे, नहीं करा तो सुखी रहे। आनंद से भोजन कर और प्रस्थान कर। तुम लड़ाई झगड़े क्यों करना?
जहां जैसा चल रहा है, पूजा 3 प्रकार, छोटी बड़ी मझोल, जब जैसा मौका मिले तैसे ही दई खोल। क्या करना, जहां नहीं होता स्त्री अब से मत कर, तुम भी काहे को लड़ती हो, नहीं कर, देख लो, करे करावे भावना भावे, वो जहां होता है तुम्हारा मन कर रहा कर लो, किसने मना किया। एक महिला आई, बोले महाराज बहुत मन हो रहा अभिषेक करने का, हमने जिंदगी में नहीं किया। इनका मन हो रहा है ना, हाँ तुम इनका मन हो गया, अरे तू पाप समझ रही, तुझे तो पाप लग गया, तेरा मन क्यों हो रहा है, मन हो गया तो पाप लग गया, तू पाप समझती है तो, है ना, फिर मन क्यों हो रहा। अब दिल है कि मानता, नहीं मानता तो कर ले, कौन मना कर रहा है, और नहीं करना, और तेरा मन नहीं है फिर भी कर रही है तो क्या फायदा, है ना, बिना मन के करने में भी क्या फायदा, और मन हो रहा नहीं कर रही तो क्या फायदा, कर लो, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भगवान अपने को पाप दे रहे। तो जहां जैसी व्यवस्था चल रही है तो अपन उदक चंदन पे आ जाते हैं, कहां भटक गए, है ना। भगवान से कहा जिना ग्रहे कल्याणम अहम यजे अहम यजे, हे भगवान मैं पूजा करने आया। बोले किससे आया पूजा करने, सामान क्या है तेरे पास, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल, ये लेकर कहां आया है, लोकेशन दे, तू 8 द्रव्य तो लाया है, कहां आया है, जिन ग्रह। तो बोले जिन ग्रह क्या होता है? तुमसे नहीं पूछ रहे, भगवान से पूछ, भगवान पूछ रहे जिन ग्रह क्या होता है। जिना ग्रहे, जिन ग्रह किसे कहते हैं, अरे इससे बताओ, अरे जिनालय किसे कहते हैं, ये तो तुम भाषा बदल रहे हो, परिभाषा बताओ। जिनालय उसे कहते हैं, किसे मालूम है, धवल मंगल गान, जहां हमेशा धवल मंगल गान होते रहता है उसे जिनालय कहते हैं। जिनालय की परिभाषा है ये, क्या परिभाषा है, धवल मंगल गान रवांकुले, धवल माने बोलो, अरे सफेद नहीं, शुभ, मंगल, मंगल गान, जहां पर क्या होते रहता है, मंगल गान, कैसा होता, रवांकुले, रवांकुले माने रव, रवांकुले ऊंची आवाज में, है ना, उसे जिनालय, उसे कहते जिन ग्रह है ये, तुम्हारे घर में ये नहीं होता, वहां तो पिक्चर के गाने चलते हैं, है ना, यहाँ कौन से चलते, धवल मंगल गान रवांकुले जिन ग्रहे जिन नाथ। ऐसे जिनेंद्र भगवान मैं आपके घर में आकर इन 8 द्रव्यों से आपकी पूजा करता हूं। नहीं आ रहा, कहां आके करता हूं, अपने घर में नहीं, जिन ग्रहे, हे भगवान तुम्हारे घर में, मेरा घर कैसा है, जहां हमेशा क्या होते रहता है, धवल मंगल गान, मंगल गीतों का गान होते रहता है, कोई स्तोत्र पढ़ रहा है, कोई भक्ति पढ़ रहा है, कोई आरती पढ़ रहा है, कोई जयमाला पढ़ रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है, ऐसी जगह को रवांकुले, कुले यानी आकुलित भाव, तड़फ रहा हूं मैं तुम्हारे पास आने, आकुल व्याकुल हो रहा हूं तुम्हारी पूजा करने की, ऊंची आवाज में गाकर कैसा रहा हूं, आकुलित, जहां पर निरंतर मंगल गान होते रहते हैं, ऊंचे स्वरों में होते रहते हैं, और भक्त तुम्हारे दर्शन को आकुलित होते रहते हैं, उसका नाम है जिन ग्रह। इस मंदिर की परिभाषा है धवल मंगल। नहीं आ रहा, ये सब चीज तुम्हारे घर में होती है क्या, तो वहां जाके मैं पूजा नहीं कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं, जिन ग्रह, भगवान के घर में। और मुनि महाराज घर में आए तो मम ग्रहे मुनिराज अहम यजे, वहां मत बोलना जिन ग्रहे, है ना, महाराज गए चौके में आहार के समय,
उदक चंदन तंडुल पुष्प कै चरुषु दीप सुधूप फलाग कै धवल मंगल गान रवांकुले मम ग्रहे मुनिराज। वो तुम्हारा घर हो जाएगा, ये हमारे बाप का घर है। मंदिर किसका घर है? भगवान का है। समझ में आ रहा कि नहीं? अब देखो थोड़ी सी गलती और देख के खत्म करें, आज लास्ट है। ये जो स्थापना करते हो तुम, है ना, ओम ह्रीम देवशास्त्र गुरु समोय विद्यमान भी शंकर समोय अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि समोय अत्रोत्तरोत्तर, आगे संभव षट, उसके आगे यही गलत है। आह्वानन बोलना ही नहीं है। क्या है ये? आह्वानन नहीं बोल। आह्वानन तो एक पहली बात शब्द ही नहीं है, शब्द है आह्वान। आह्वान है ना। नन कहाँ है? नन कौन सी, क्या लगा दिया इसमें तुमने? ये पुस्तकों में गलत छप गया है, वही छपते चला रहा, अपन वही बोलते जा रहे हैं, वही बोल। नन क्या होता है? नन का तो कोई अर्थ ही नहीं। आह्वान यानी बुलाना, आकर्षण, ये मंत्र है। समझ में आ रहा? तो क्या करना, ज्यादा मत करना कोई भी मेहनत। अपनी पूजा की पुस्तक में क्या करना, जहां आह्वान लिखा है उसको ब्रैकेट में बंद कर देना, है ना। तो ये जो पहला मंत्र बोला ना, ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभव षट, बस आह्वानन नहीं बोलना। वो आह्वानन सूचना है कि ये आह्वान का मंत्र है, साइड हेडिंग, है ना। लेकिन अपनी आदत ऐसी पड़ गई, हमारी भी पड़ गई, इतनी बचपन से पड़ गई है कि हम सूचना को मंत्र बना देते, जबकि वो सूचना प्रसारण मंत्र ही है। वो ये बता रहा है कि आह्वान का मंत्र है ये। तो अपन कैसा बोलते, ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभव षट आह्वाननम। ये आह्वाननम क्यों बोलना? संभव षट, संभव वषट जो है ना, ये पल्लव है। पल्लव किसे कहते हैं? मंत्र कितने होते हैं? आकर्षण, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, ये मंत्रों के भेद हैं। स्तंभन, वशीकरण, ये सब मंत्र हैं। समझ में आ रहा? पूजा में ये कौन सा मंत्र है? आकर्षण मंत्र, आकर्षित, अट्रैक्ट। तुम्हारे पास है कि नहीं ये मंत्र? जब ब्यूटी पार्लर जाती हो, ये आकर्षण है, लोग हमारी तरफ देखें, ये आकर्षण ही थे। और क्या है? ये मेकअप, इस सौंदर्य का मतलब क्या होता है? आकर्षण। क्यों अलग दिखना चाहते? ताकि सबकी निगाहें मेरे पास आए। और नहीं आई। 10 लाख की साड़ी और किसी ने पूछी नहीं, कहां से आई, कितने में? सत्यानाश। अब बार बार पल्लो गिरेगा, उसके ऊपर एक बार तो पूछ की कहां से आई है, कितने में ली है, वो नहीं पूछे, सत्यानाश इस साड़ी का। आकर्षण का केंद्र ही नहीं बनी। समझ में आ रहा? तो आकर्षण एक मंत्र है, आकर्षण एक क्रिया है, वो हम दिन भर करते हैं। थोड़े अंदाज अलग, थोड़ी स्टाइल अलग, लोगों की निगाहें हम पर आए, है ना। ये आकर्षण होता है ना। उठ यहां से, विद्वेषण, डांट दिया। ये मंत्र की भाषा अपनी इन्हीं मंत्रों में समाई है। प्लीज, सम्मोहन, मुस्कुरा दिया, वशीकरण, है ना। ये मंत्रों के भेद हैं। वो यहां मंत्र में है, यहां क्रिया में है। किसी को देख के मुस्कुरा दो दिल से, दिखावटी नहीं, है ना, तो उसके अंदर क्या हो जाता है? वो भी आके, मुस्कुराने का मतलब है आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूं। और जिसको पसंद नहीं करते, ये आ ही नहीं सकते, ये ओंठ खिंची नहीं सकते, यूं हो जाएंगे, यूं, ऐसे नहीं होंगे, है ना। यदि दिल में नहीं है ना, हो ही नहीं सकता। कई लोग आते, महाराज ये है, यदि हमारा उसमें मन नहीं लगाना तो तुम समझ जाओगे महाराज लिफ्ट नहीं दे रहे।
सुन तो रहे हैं लेकिन नहीं, महाराज का इंटरेस्ट नहीं है। समझ जाते हो कि नहीं? यार हमने पढ़े महाराज जी बहुत बड़ा आदमी ऐसा है, बड़ा दानी यानी है, और यदि मेरे मन में उसके प्रति भाव नहीं आ रहा है ना, तो मेरी निगाहें, मेरा चेहरा बता देगा कि जबरदस्ती सुन रहे हैं और उसकी बेइज्जती ना हो इसलिए सुन रहे हैं, लेकिन पसंद नहीं आ रहा है ना। ये मंत्रों की मुद्राएं हैं, है ना, आकर्षण। गाय को आ आ आ आ आ जाती, ये आकर्षण मंत्र है। आ माने आकर्षण, हट, गाय पीछे हो जाएगी, विद्वेषण। मारण, ऐसी आंख दिखा दो जैसे मार दिया हो, मारण मंत्र। उच्चाटन, ये मंत्रों के भेद हैं, इसमें तुम दिन भर हो, तुम क्या हम भी। और ज्यादा मालूम है, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन। रुक जा, स्टॉप, स्तंभन, हिलना नहीं, आगे नहीं आने का, बस बोलने की भी जरूरत नहीं। कोई ज्यादा बोलता है ना जब पति, तो महिला क्या करती, अब बहुत हो गया, वो अब नहीं, आगे नहीं, स्तंभन, अब चुप हो जाए, भाषा उसकी ढीली हो जाएगी। एक बार बोल के देखना, सुनते रहना, सुनते रहना, लास्ट में बस बहुत हो गया, अब नहीं, ये स्तंभन मंत्र। अब नहीं बोलेगा वो, बोलेगा तो लहजा हल्का हो जाएगा, है ना। और तुमने यदि स्तंभन नहीं किया, स्तंभन की उंगली है ये, बस। कभी ऐसा करते है किसी चुप में, चुप ऐसा बोलते हो क्या? क्या बोलते हैं? ये स्तंभन मंत्र की है, समझ में आ रहा? स्तंभन बिल्कुल बोलने का नहीं, आवाज नहीं, है ना। कौन बोल रहा? हमारी पत्नियों को बिगाड़ रहे महाराज। ये मंत्र है, समझ में आ रहा? तो जो अत्र अवतर अवतर बोल रहे हैं ना, ये आकर्षण मंत्र है, इसको आह्वान बोलते हैं। तो आह्वानन बोलने की जरूरत नहीं है। ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभव षट। आह्वानन नहीं बोलना, वो तो साइड हेडिंग है। बसट, बसट में भी बसा ट नहीं बोलना, आधा टा वो लगा ना प्रभु, बसट के नीचे एक डंडा लगा है, हलंत, आधा, बसट, बसट नहीं, है ना। अशुद्ध नहीं बोलना, नहीं तो फिर तुम्हें कहना पड़ेगा अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे। दूषित ही तो कह रहे, कहा गया क्यों बोल रहे? कहा ही है, गया मत लगाओ, संभावना नहीं, हम तो गलत ही बोल रहे हैं, भगवान क्षमा करना, है ना। फिर दूसरा क्या होता है? स्थापना को होता है ओम ह्रीम। ओम ह्रीम तो सब में कॉमन है, समझ में आ रहा? ओम ह्रीम पार्श्वनाथ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा। स्थापनम नहीं बोलना, वो तो स्थापना का मंत्र। अब जब भी किताबें छपे तो ये करेक्शन करना, स्थापनम नहीं बोलने का। तिष्ठ तिष्ठ, ये पल्लव क्या होता है? पल्लव का अर्थ होता है जहां मंत्र जाके समाप्त हो जाता है, उसे पल्लव। अब उसके आगे कुछ नहीं लगता, फुल स्टॉप। तो अत्र अवतर अवतर संभव षट, ये पल्लव हो गया, इसके आगे अब कोई मंत्र नहीं लगाना। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठा ठ ठा ठ ठा, स्तंभन। रुक जाओ, जाना नहीं, यहीं बैठो, है ना। फिर अत्रमम सन्निहितो भवो भवो बसा। अब थोड़ा लहजा कम कर, मेरे पास। कहाँ बैठना? पास में। सन्निहितो भवो भवो बसट, उसके आगे नहीं। सन्निधिकरणम बोलने की जरूरत नहीं, वो तो मंत्री बोल रहा है। हो रहा है नहीं गड़बड़? बोलो पूजाओं में बोलिए। और निर्वपामीति, निर्पामति नहीं, नहीं तो महिलाएं बोलती निर्पामति स्वाहा, निर्वपामी इति। ओ इति भी नहीं बोल, निर्वामी स्वाहा। निर्वामी भी चलेगा, मैं चढ़ाता हूं, विभक्ति लग गई, अहम आवामी। पढ़िए ना संस्कृत, अहम आवाम वयम, मैं चढ़ाता हूं। जलम निर्वामी स्वाहा, या फिर निर्वपामीति स्वाहा। निर्पामिति नहीं, है ना, निर्वपामी
और प्लस इति, संधि विच्छेद करोगे। चढ़ाता हूं, वो इतना नहीं बोल सको तो इतना ही बोलो, निर्वपामी स्वाहा पुष्पांजलि छिपामी, छिपामी, छिपा छिपेत, पेत नहीं बोलना, पुष्पांजलि छिपामी, मैं छेपण कर रहा हूं। छिपेत का अर्थ होता है करो, कौन करे? भगवान करे। पुष्पांजलि छिपामी, समझ आ रही बात? नहीं आ रही? अब अत्र मम सन्निहितो भव भव बसट, बसट के बाद पल्लव हो गया बसट, समझ ना? आगे नहीं जाने का। भगवान, तुम भगवान के पास जाओगे या भगवान को अपने पास बुलाओगे? हैं? तो कह क्या रहे हो? अत्र मम, आओ, कहां आओ? मेरे पास आओ। तुम्हारे घर में कोई आता है तो क्या बोलते? आइए। अब आ तो गए, अब काहे के आइए? आ गए क्या? नहीं, अंधी है क्या, दिख नहीं रहा? आ गए। बोली नहीं, ये लोक व्यवहार है ना, है ना? लोक व्यवहार। आप तुम्हारे घर के अंदर भी आ गए क्या? अरे तो तुम्हें दिख नहीं रहा, मां तो गए 5 फीट के, लेकिन लोक व्यवहार है। आइए, क्या करो? बैठिए, पधारिए। कहां बैठूं? मैं भगवान को तुमने बुला रही है ना, अत्र। और देखो, विभक्ति नहीं लगाना स्थापना में, जिनेन्द्राय नहीं बोलना, एक वचन। समझ में आ रहा? बहुवचन नहीं लगाना, विभक्ति नहीं लगाना, चतुर्थी नहीं लगाना, ध्यान रखना। क्या बोलना है? एक वचन। हे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र। कभी भी स्थापना में विभक्ति नहीं लगती, संबोधन लगता है। व्याकरण आती? हे भो, अरे संबोधन है ना, हे जिनेन्द्र, है ना? हे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र, जिनेन्द्राय नहीं, जिनेन्द्रेभ्यो नहीं। चौके में बोल देते, ओम नी पुलक सागर मुनिंद्रेभ्यो अत्र। धेभ्यो क्या होता है? मुनिंद्र। विभक्ति नहीं लगाने का, ग्रामर की गलती है ना? नहीं यार, जिनेन्द्र, मुनिंद्र, ये 3 चीजों में विभक्ति नहीं लगेगी। तीनों चीज संबोधन है। क्या है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चौथी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, उसके बाद क्या आता है? संबोधन। हे भो, अरे, ये संबोधन के शब्द हैं, वहां विभक्ति नहीं लगा। ओम रीम चंद प्रभु जिनेन्द्राय नमः नहीं होगा, ओम रीम चंद प्रभु जिनेन्द्र नमः, एक वचन। 24 तीर्थंकर का क्या करोगे? वो तो बहुवचन है। अब क्या बोलोगे वहां? चतुर्विंशति तीर्थंकराय, ऐसा बोलोगे क्या? यदि आपने 24 को समूह बोल दिया, एक वचन हो गया, है ना? व्याकरण। ओम रीम ऋषभादि वीरान चतुर्विंशति समूह अत्र अवतर अवतर समूर्त्यान। समूह में एक वचन, अलग अलग नाम लेने की जरूरत। बोर हो रहे क्या? हो गई तो जाओगे कहां उठ के, जब तक हम नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और अर्घ में जो अष्टक है उनमें विभक्तियां लगेंगी। जिनेन्द्र को जिनेन्द्राय, है ना? स्थापना, आह्वानन और सन्निधिकरण में विभक्ति नहीं लगाना, एक वचन हो। तो जब आ गए तब क्या करोगे? बैठो। कहां बैठे? अब लोग ऐसे ऐसे पंडित आ गए, वो कह रहे स्थापना नहीं रखना। ऐसे भी बुद्धि आ गई, स्थापना आशिकायन पात्र वो नहीं रखना। बोले बैठे तो हैं, अरे बैठे रहे, हम आ गए तो भी तो कह रहे ना बैठो, है? बोले आई तो गए, अब बैठ जाओ, बोलने की क्या जरूरत है? लोक व्यवहार, बोलना पड़ेगा। आइए बैठिए। कहां बैठूं? भगवान को पहले तो तुमने बुला लिया, हे जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संबोषट। अब क्या करूं? अब बैठो। कहां बैठूं? अब तुम्हारे पास यदि स्थापना का पात्र नहीं है तो कहां बैठे? तुम्हारी लुटिया में, तुम्हारी थाली में, तुम्हारी प्लेट में? कहां बैठे? तुम्हारे सिर पे? कहां बैठेंगे भगवान? है? वो ठोना रखना पड़ेगा ना, तब तो बैठेंगे। ठोना यानी ऊंचा स्थान। महाराज को क्या बोलते? उच्चासन पे बैठिए। भगवान को बुला के उसमें लुटिया में बिठाओगे कि इसमें डूब जाओ, डुबकी लगा लो, ऐसा बोलोगे क्या? स्थापना रखोगे ना,
अत्र उतर उतर, और ध्यान रखना ऐसे नहीं करना लौंग उठाई अत्र उतर उतर अत्र तिष्ठा, नहीं। लौंग हो, पुष्प हो, जो भी आपकी मर्जी, फूल हो, उनको क्या करना, ओम ह्रीम ऋषभ देव जिनेन्द्र अत्र उतर उतर संभोषण अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट परिपुष्पांजलि। 3 मंत्र बोल के फिर रखना। तुम हर में रखते हो, है ना? पहले तीनों बोलो, फिर भगवान कहें कहाँ बैठूं, इस फूल में बैठो। फूल कमल का फूल, फूल के अंदर है भगवान। समझ में आ रहा? कहाँ बिठाओगे भगवान को? फूलों में, है ना? इसमें बैठो और अब मैं तुम्हें इस पे विराजमान करता हूं। फिर लास्ट में क्या बोलोगे, आए जो जो देवगण, अब जाओ, हम भी घर जाना है। अब तुम जाओ जहां से आए, विदाई कर दो, विसर्जन कर दो। लोग कहते पूजा का विसर्जन, पूजा का कोई विसर्जन, पूजा आई कहां से? भगवान को तो बुलाया है, जो आया है उसका ही तो विसर्जन करोगे ना, उसकी तो विदाई करोगे। अब मैं आज यहां से जाऊंगा तो पंडाल की विदाई करोगे कि मेरी करोगे? काय की विदाई करोगे? तो लोग कहते नहीं वो भगवान की विदाई नहीं है, वो पूजा की विदाई है। पूजा में काय की विदाई? पूजा पंडाल है, भगवान भगवान है, भगवान जाएंगे तो विदाई करोगे। मैं शाम को जाऊंगा तो पंडाल की विदाई करोगे। किसकी कर? आए जो जो पंडाल गण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जाहे अपने टेंट वाले के पास। ऐसा बोलोगे क्या? किसकी विदाई? महाराज की विदाई कि गणेश की? साउंड वाले की विदाई। आए जो जो साउंड वाले पूजे भक्ति प्रमाण, उनको भक्ति से बुलाया है क्या? है? जिनेन्द्र की ही विदाई है। अतदाकार स्थापना क्यों करी? क्योंकि बेदी दूर है, मैं पास बैठा हूं, मुझे भगवान के पास बैठना। अत्र मम सन्निहितो, मेरे साथ, मेरे पास में आओ, मेरे निकट आओ। आप क्या करोगे? आइए बैठिए सोफे पे, और आदमी सोफे पे बैठ गया, अब तुम किचन में चले जाओगे कि तू बैठा रहे, मन करे तो चले जाना, जितनी देर बैठना है बैठ। नहीं, तुम्हें भी काम छोड़ के उसके पास बैठना पड़ेगा, है ना? हाथ में हाथ लेना, और भाई क्या हाल चाल, क्या चल रहा, ऐसे हाथ करना पड़ेंगे ना, कंधे पे रखना। हाँ, और क्या, निकट आओ, उसके बाजू में बैठो सोफे में, तो ज्यादा प्यार दिखेगा कि दूर बैठ के दिखेगा कि भैया मैं बेडरूम में बैठा हूं, तू बैठक में बैठा रहे, जब मन करे तो चले जाना। तो ये उसका अपमान है कि सम्मान है? हे भगवान, जब तक तू मेरे सन्निकट है, मैं इस आसन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, तेरे ही पास बैठा रहूंगा। वो होता है सन्निधिकरण। पूजा में उठना नहीं, पूजा छोड़ के भगना नहीं। भगवान बिठा के भग रहे हो जब तक विसर्जन ना हो जाए। फिर बुलाया क्यों था जब तुम्हें घर के काम करना थे? समझ में आया? इस तरह से हमने आपको सब थोड़ी चीजें समझाई, बताई, कैसी पूजा, कैसी स्थापना, कैसा सन्निधिकरण, कैसा अभिषेक। अभी मैंने आपको 1% बताया है, 100% पूजा नहीं बताई, 100% अभिषेक नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन कोई बात नहीं है, लास्ट में अपन भगवान से क्षमा तो मांग ही लेते, नहीं मांग लेते? अक्षर पयत्तहीणम मत्तहीणम चजम भड़ियम तम खमौ नाण देवो मज्जम दुख कोकुणौ। इसे प्राकृत हो गई, है ना? हिंदी में क्या बोलोगे? अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, सो सब क्षमा करो, पुनः दिखा छुड़ाओ भव दुख से। हे भगवान, हम अज्ञानी, हमको कुछ नहीं आता, हमको क्षमा करो, क्षमा करो। हमको पूजा नहीं आती, हमको अर्घ नहीं आता, हमको अर्थ नहीं आते, हमको शुद्ध उच्चारण नहीं आता है, हमको कुछ नहीं आता, तो क्या कल से हम मंदिर ही नहीं आता? ऐसा होगा क्या? नहीं आता तो भी कर, लास्ट में सॉरी बोल, है ना? इसलिए तो विसर्जन होता है कि अब क्षमा करो भगवान, हमको क्षमा करो, राखो मुझे देव चरण की सेव। मेरे से गलती भी हो गई भगवान, तो ठुकराना मत, मुझे अपने ही पास में रखना, है ना? ठुकरा मत देना हमको।
देव चरण की, ये चरणों की सेवा देते रहना। वो जब लौट के मंदिर से जाओ तो भगवान को पलट पलट के देखना, ऐसे नहीं कि निपट गया दर्शन, चलो भैया हो गई पूजा। मन ऐसा हो, गाय जाती है जंगल में, खाते जाती है और बच्चे को पलट पलट के रमाती है ना, देखती है ना। ऐसे लौटो यहाँ से, भगवान को फिर पलट के देखो, फिर पलट के देखो कि हे भगवान, मन तो नहीं कर रहा जाने का। अब हकीकत तो भगवान भी समझ रहा कि तेरा आने का नहीं कर रहा था, तू यहाँ बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है। वो तो केवल तुम जानत केवल ज्ञानी, तुम तो सब जानते हो, है ना। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन मजबूर हूँ भगवान, जा रहा हूँ। तो पलट के क्यों देख रहा है, मैं जा रहा हूँ लेकिन चित्त तुम्हारे चरणों में रख के जा रहा हूँ। अपना मन कहाँ रख के जा रहा हूँ, फिर क्या करेगा ये चित्त में कब तक संभालूंगा। भूयात पुनर्दर्शनम, कल फिर तुम्हारे दर्शन को आएंगे। तब तक हमारे मन को हे भगवान संभाल के रखना। कैसा संभाल के रखना, मेरा मन आपकी भक्ति से दूर ना हो जाए, इतनी संभालना मेरे मन को, क्योंकि मैं अपने मन को नहीं संभाल सकता हूँ, तू मेरे मन को संभाल। समझ में आ रहा। चित्त वृत्तियों को अर्पित करके जाओ। फिर क्या बोलो, तव पादो मम हृदयम, मैं अपना हृदय में तुम्हारे चरण लेकर जा रहा हूँ और अपना हृदय तुम्हारे चरणों में रख करके जा। रोज बोलते हैं तव पादो मम हृदयम तव पद दोयलीनम। हे भगवान, हम मंदिर से जा रहे हैं घर, लेकिन अपना हृदय तुम्हारे चरणों में रख रहे हैं और तुम्हारे चरण अपने हृदय में रख के ले जा रहे हैं। मैं हृदय में तुम्हारे चरणों को संभालूंगा और तुम अपने चरणों में मेरे मन को संभालना। इसका नाम पूजा। कैसे संभालूं, बोले जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा में स्तु, हर जन्म में तेरी भक्ति मिलती रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हो गया आपके पूजा पाठ खत्म और आज का प्रवचन खत्म और यहाँ का प्रवास खत्म। अब हम तो चले परदेश, नहीं राजा बाजार परदेश थोड़ी है ना। तो राजा और महाराजा का बाजार है। तुम लोगों ने बहुत परेशान किया है बहू को, अरिहंत नगर वाले, बालाजी नगर वाले, और बोलो आनंद यात्रा। जब बहू थक जाती है तो पीहर चली जाती है। अब हम अपने पीहर जा रहे हैं। समझ में आया कि पीहर किसे कहते हैं मालूम है? पीहर किसे कहते हैं? जहां पीड़ा हरी जाती है उसे पीहर कहते हैं, है ना। पीहर का अर्थ क्या होता है? जहां पीड़ा हरी जाती है उसे। इसलिए तो तुम तड़पती रहती, पीहर जाना पीहर जाना पीहर जाना। क्यों? थोड़ा आराम तो मिलेगा। भाभी कुछ काम करेगी, भाभी भी सोच रही तू आ और मैं जाऊं मुझे भी तो अपने पीहर जाना है। समझ में आ रहा? तो बहुत अच्छा यहाँ पर लगा, आनंद आया। ले नहीं जा रहे आनंद को, लेकिन आया, है ना। और यहाँ के लोग पूरे मुनि भक्त, गुरुओं के प्रति समर्पित। जब से औरंगाबाद आया हूँ मेरे पैरों को सूखने तक का टाइम नहीं मिलता है। जिस गली से निकल जाओ खड़ा ही है जल विभाग, तो नहीं लगाना है ना हुकुम। चंद तो बोले चंद लोग ही हुकुम कर पाते, अपन तो हमेशा ही हुकुम करते हैं। अब वो बात अलग है कि समाज में कर देते, घर में मानना पड़ता है हुकुम। कोई बात नहीं, आशीर्वाद देता हूँ। यहाँ के सभी लोग हमारे छुल्लक जी बने हैं, कौन श्रीपाल जी, उनका परिवार रात को भजन वजन सुनाते रहते हैं आनंद के साथ। महावीर जी, और देखो मैं नाम वाम नहीं जानूँ तो गुस्सा नहीं होना, है ना। अपन लोग महावीर टोले, अपन तो पीहर वाले हैं ना, अपने काय का टेंशन है। अपन सब वहाँ वाले, यहाँ की नहीं। अपन तो यहाँ नहीं, ये भी पीहर ही है, कजिन पीहर आजकल ये भी होता है। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छी यहाँ पर श्रद्धा भक्ति दी, घर घर संतों के चरण पड़े, आनंद लिया। सबको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। पहाड़े परिवार भी 10 उपास की, साधना की,
लेकिन स्वाध्याय में आजकल लगन लग गई है। सुबह 4 बजे 4:30 बजे आ जाते हैं। मैं सबको आशीर्वाद, और कासलीवाल परिवार, हीरा काका परिवार, जिन्होंने बहुत, आप देख रहे हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा परिवार तन मन धन से लगा हुआ है। जब से पहली बार मुझे मिले तब से पूरे लगे। यहाँ का महिला मंडल, बहु मंडल, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा बहुत आनंद यात्रा में हमने आनंद लिया है ना। तो बुरा उरा लग सकता है तो अभी नहीं, अभी अभी विदाई थोड़ी है, इकट्ठी मांगेंगे जब जाएंगे ना। अब रोज रोज सॉरी बोलो तो सॉरी की इज्जत नहीं रह जाती है ना। हर समय काय को माफ़ी मांगे ना, समझ में आ रहा। और हमारे खेड़कर परिवार, संगीत में हमारे मन की वैयावृत्ति करने वाले, जौहरापुरकर, बहुत सीधा सादा व्यक्तित्व। घर की दूरी की वजह से मैं नहीं जा सका, लेकिन एक बात मान के चलो कि मैं जिन जिन के यहाँ आहार को गया, उनके घर में गया, तुम्हारे हृदय में गया। टेंशन नहीं लेना है ना। संत चरण तो हृदय में बसना चाहिए, आत्मा में बसना चाहिए। बहुत सीधे साधे राजा कहीं भी गया, ये हमेशा मेरी वैयावती सेवा में आते रहे। और कभी वहाँ से निकले तो टेंशन मत करो, तुम्हारा कर्ज चुका के ही जाएंगे, है ना। तो बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ सभी को, यहाँ के युवाओं को, सभी टीम को बहुत बहुत मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। अनूप पाटनी, ओ ये तो आज दिखे हमको। कहाँ थे तुम जब हम जा रहे, तब तुम आ रहे। अब ऐसा करो कि चलो साथ में, एक सीट खाली है ना, कोई तो लेके जाएं यार यहाँ से। बिल्कुल खाली जाएंगे कि जैसे आए वैसे ही जा रहे हैं। इच्छा तो बहुत है कि महावीर ठोले को ले जाएं, लेकिन अभी थोड़ा उनका, अभी तो मैं जवान हूँ, चल रहा है ना। तो एक आध निशानी तो दो यार की बैंड एंड अरुण पाटनी जब समाज निर्णय करे और भिक्षा मिक्षा दे तो हम लेके जाए। केस लॉन्च नहीं यार, पूरा ही लॉन्च होना चाहिए। केस इस लॉन्च में क्या रखा है, एक तो अजर अमर इस निशानी लेकर के जाएं तुम्हारे शहर से। नहीं, हमको इनके बारे में ABCD भी नहीं मालूम कि कौन है क्या है, वो तो चेहरा देख के हमने बोल दिया। अब बाकी जो है ठीक है। तो सभी समाज को मैं, दिनेश जी सेठी हमारे जो है कौन अध्यक्ष है, और हाँ ये पूजा करने में माहिर, हाँ। पूरे भगवान की पूजन पाठ अभिषेक। और कल दूसरे के चक्कर में इनकी गाड़ी में बैठ गए हम, जौहरापुरकर की टिकट बनाई, सफर इनकी ट्रेन में किया अपन ने। तो आशीर्वाद देता हूँ सबको बहुत बहुत। और हमारे स्मार्ट दादाजी है ना, वाइट ड्रेस, बहुत स्मार्ट लगते हैं। क्या नाम इनका? माणिक बहुत है, माणिक मोती। इसके अलावा है क्या तुम्हारे औरंगाबाद में? तो मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, पूरी समाज को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सबके नाम देखो मुश्किल है इतने, अब सहस नाम लेना तो कठिन होता है ना याद में। संजय, ओ वो तो बाहर गए, संजय जी पापड़ीवाल पूरे मनहा योग से जुड़ चुके हैं। कल बोल करके गए कि मैं जा रहा हूँ, जरूरी काम है, लेकिन मेरे से बोले कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मन मेरा यहीं रहेगा, और स्वाध्याय में आना, सुबह से आना, सब कुछ करना। मैं उनको जानता बहुत दिन से था और वो भी मुझे जानते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो जान नहीं, अब पहचान हो गए हैं। पहचान होना अलग चीज़ है और जानना चीज़ अलग चीज़ है। बहुत अच्छा परिवार है, मैं उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ। और हमारे प्रमोद जी के साड़ू भाई हैं। साड़ू भाई तो जानते हैं किसे कहते हैं? साड़ू भाई कौन होता है? एक ही फैक्ट्री से बर्बाद दो लोग। नहीं उर्मिला करी ऐसे कैसे बर्बाद, मैंने उनको आबाद किया है आबाद उसने बर्बाद थोड़ी किया है। लेकिन हम चमन उजड़ गया ये देख के सोचते हैं, है ना। तो दोनों बहने हैं, लेकिन बहुत समर्पित, स्वाध्याय में लीन, सादा सरल जीवन। कह सकता हूँ कि इस बार आया हूँ तो एक ऐसे भक्त मिले हैं जो मन में बसते हैं, हृदय में बसते हैं। ऐसा व्यक्तित्व, सीधा सादा व्यक्तित्व, बहुत बहुत आशीर्वाद उनको प्रदान करता हूँ। बाकी बातें तो अपन जब औरंगाबाद से विदा लेंगे तब करेंगे, क्योंकि अभी सब कर लूँगा तो कहोगे महाराज वही बोलते हैं बार बार, है ना। तो बार बार नहीं बोलने का, लेकिन ये कह सकता हूँ कि मैं यहाँ से कुछ लेकर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ,
तुम सबका समर्पण और प्रेम लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत बहुत मंदिर फलता फूलता रहे। जब कभी अब कोई संत आए तो संत निवास में रुके। जितना मेरा रोल था मैंने अदा कर दिया, आगे का काम अब समाज का हुआ करता है। नेताओं से कहना मेरा काम था, मैंने हाँ भी कहलवा दिया, पक्ष से भी कहलवा दिया, विपक्ष से भी कहलवा दिया, सबसे कहलवा दिया। अब तुम लोग बना लो तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत आनंद होगा। तो सब मिल करके, क्योंकि देखो थोड़ा मज़ा नहीं आता घरों में रुकने में। जैसे तुमको मंदिर में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, वैसा मुझे घर में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे एक संत निवास जितना है उतना बनाओ, क्या दिक्कत है। तो आप सब उसे बनाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। शाम को 3:30 से 4 बजे हम राजा बाजार मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। आप उपस्थित होंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं शरा देत हों दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे। 9 बार 9।